तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो बच्चों मेरा विषय है वो थोड़ी जानकारी के लिए है। मतलब आपको आप भर्ती के लिए जो है, आपके अंदर विडंबना तो है बेताब तो आप है वर्दी पहनने के लिए, लेकिन मेरा जो मूलभूत आज विषय है वो यही है कि आपको जानकारी हो कि वर्दी है क्या चीज़, क्यों हम वर्दी पहनते हैं, वर्दी का रंग, पुलिस की वर्दी का रंग खासतौर से कि खाकी ही क्यों बनाया गया है, और इसके पास वर्दी के अंदर लगी हुई जो सामान होते हैं, साजो सामान, उसे क्यों वर्दी के ऊपर लगाया जाता है ना। तो इस विषय को मैं आज आपको लेकर आया हूं कि आपको जानकारी दे सकूं इसके बारे में। और मुझे उम्मीद है कि 50% वर्दी वालों को भी इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं आज। तो बच्चों, वर्दी कहाँ से इजाद हुई, क्यों इजाद हुई और वर्दी पहनना क्यों जरूरी हुआ पुलिस कर्मचारियों के लिए या आर्मी के लिए या किसी भी बल के लिए, है ना। हथियारबंद जो जितनी भी बल हैं उनको क्यों वर्दी दी जाती है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारे ऊपर लगभग 250 वर्ष अंग्रेजी शासन रहा, ब्रिटिश राज रहा। तो वहीं से ही कहीं ना कहीं भारत में वर्दी का डिस्कवरी हुई कि हाँ, अब वर्दी पहनी जाएगी जो भी पुलिसकर्मी बल हो। तो बहुत सारी वर्दियां आई, उन्होंने बहुत सब चीज ट्राई करी। उन्होंने भारतीयों को जब बल में हिस्सा बनाया तो उनके लिए नई नई वर्दी के पैटर्न लेकर आते रहे और एक एक दो दो वर्दी देते रहे। लेकिन हमारे यहाँ धूल मिट्टी खेती बाड़ी ज़्यादातर चलती यही थी, तो कहीं ना कहीं वो वर्दी गंदी कर लेते थे अपनी। जो जितने भी हमारे नए नए बल थे, उस समय पढ़े लिखा बल नहीं हुआ करता था और सिपाही पद से ही उन्हें एंट्री मिलती थी, सूबेदार तक ही वो जा पाते थे, मुख्यतः दरोगा तक। तो उनको वर्दी दी गई, सफ़ेद भी दी गई और भी रंग दिए गए। लेकिन वो क्या करते थे भाई, जैसे ही घर जाएंगे खेती बाड़ी तो करेंगे ही, हैं। तो पूरी एकदम पलीत कर दिया उसको, वर्दी को। तो अब जब वापस आ रहे हैं तो उनकी वर्दी अच्छी नहीं दिखती थी। तो ब्रिटिश राज ने बहुत उसमें सोच विचार किया गया कि भाई कौन सी वर्दी दी जाए ताकि मट्टी वगैरह इतना ज़्यादा दिखाई ना दे। तब जाके ये डिसाइड हुआ कि इन्हें खाकी रंग, पुलिस कर्मचारियों को खाकी रंग में ही दिया जाए। तो यहाँ से खाकी रंग का इजाद हुआ कि पुलिस बल जो पहनेगा वो खाकी रंग पहनेगा, पैरामिलिट्री भी पहनेगी तो खाकी कलर ही पहनेगी। तो आपको रंग का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा यहाँ से, जहाँ तक मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, मेरे पास ग्राफिक्स नहीं होते, ना मेरे को इतनी टेक्नोलॉजी आती कि मैं अपने वीडियो पे आपको जो है दिखा सकूं। अपने शब्दों के माध्यम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। आगे की बात करते हैं, ये हो गया इतिहास। अब हम जो वर्दी पहनते हैं, आप सब अवगत हैं कि वर्दी कैसे पहनी जाती है ना। कैप लगाते हैं, शर्ट लगाते हैं, यहाँ पर एक शोल्डर लाइन जा रखी होती है, उसमें बैच लगता है आपके बल के नाम का। यहाँ पर फॉर्मेशन साइन होता है और रैंक के हिसाब से आपके कंधे पे होता है। अगर हवलदार तक है तो यहाँ 3 फीती होती हैं। बेल्ट लगाते हैं, नीचे शर्ट, नीचे जो है अपना पैंट पहनते हैं खाकी रंग की, फिर मोजे पहनते हैं खाकी रंग के, फिर काले रंग के जूते पहनते हैं या ब्राउन कलर के जूते पहनते हैं इत्यादि। वो रैंक के हिसाब से है। वर्दी क्यों पहनी जाती है? क्योंकि उससे यूनिफॉर्मिटी आती है। क्या आती है? एक बल की यूनिफॉर्मिटी आती है, उसमें कोई छोटा गरीब या जाति प्रजाति का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उसका नाम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सिंगल, सबके लिए एक, तो इसलिए उसका नाम यूनिफॉर्म है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो यूनिफॉर्म का मतलब यही हुआ है। यूनिफॉर्म इसलिए पहनाई जाती है कि वहाँ आपके रंग, जाति, भेद, मतलब पूरी तरीके से सेक्युलरिज्म, आप बड़े घर से हैं, छोटे घर से हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आप एक ही तरीके का कपड़ा पहनेंगे। तो ये इसलिए इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म रहेंगे। तो यूनिफॉर्म का इजाद ऐसे ही हुआ है, इसलिए यूनिफॉर्म बल में चलाई जाती है। दूसरा कि आपका कोई भी गतिविधि हो रही है तो आपको पहचाना जा सके। मान के चलिए मैं किसी चोर का पीछा कर रहा हूँ, या आप कल वर्दी पहनेंगे, आप किसी अपराधी का पीछा कर रहे हैं, तो आपने देखा कि आगे एक पुलिस वाला खड़ा है, आपको कैसे पता चलेगी? जब भी तो पता चलेगी जब उन्होंने वर्दी पहन रखी है। तो आप उसे सहायता मांग सकते हैं, उसे चिल्ला के आवाज लगा सकते हैं कि भैया उसे पकड़ो, वो इस तरीके से कार्रवाई करके या गलत काम करके जा रहा है। तो ईजी हो जाता है, पहचानना ईजी हो जाता है अपने बल के लिए कि हाँ, ये आदमी जो है पुलिस में है। ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है वैसे। अब बात आती है भैया, टोपी क्यों पहनी जाती है, ये क्यों पहना जाता है, बैच क्यों लगाए जाते हैं। एक लाइन यार्ड होता है, लाइन यार्ड जिसको नहीं पता मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन यार्ड, ये लाइन यार्ड होता है, इसको ऐसे डाल लेते हैं, यहाँ ये आ जाता है और इसको इस तरीके से यहाँ पर रख लिया जाता है। आपने देखा होगा यूनिफॉर्म में, ये बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है? ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब नहीं पता है। इसके ऊपर मैं आज आपके ऊपर फोकस रखना चाहूँगा कि इसका मतलब बच्चों क्या है। कि जब हम ये पहनते हैं अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर, इसे कहते हैं लाइन यार्ड। क्या कहते हैं? लाइन यार्ड। इसे हम जब पहनते हैं यहाँ पर,
तो एक्चुअली में क्या है कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक सायरन्स नहीं थे, बहुत सारे माध्यम अवगत कराने के, तो इसमें हुक में, यहाँ हुक होता है, ये हुक होता है, इसमें विसिल होती है, लोहे की विसिल होती थी, लंबी पतली सी, सीटी जिसे हम कहते हैं सीटी। तो सीटी हुआ करती थी, जैसी कुछ आपराधिक षड्यंत्र हुआ या कुछ और भी आपको अपने बाकी जवान भाइयों को अवगत कराना है कि कुछ गलत हो रहा है, सब एक्टिव हो जाए, तो सीटी बजा दिया करते थे। सीटी यहाँ से निकाली जेब में से और सीटी बजा दी, जिससे सब अलर्ट हो जाते थे। तो ये तो इसका प्राथमिक कारण था। यह प्राथमिक कारण अब भी है कहीं कहीं जगह, जंगल में या कहीं और, जहाँ पर अवगत कराने का या सायरन का सबसे पहला प्रारूप यही होता है। अब आती है दूसरी बात इसका जो दूसरा मुख्य कारण है वो शायद किसी को नहीं पता होगी, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी। इसका दूसरा कारण है कि जब आप किसी मुठभेड़ में या कहीं ऑपरेशन में हैं और आपको पता है कि आपके साथी जवान अब आपके साथ नहीं बचे हैं और अब आप सरेंडर होने वाले हैं या आपको वो जिंदा पकड़ लेंगे हैं, आपके पास बुलेट्स भी नहीं बच रही हैं अपने हथियार में, और आपको पता है कि अब ये बहुत सारी तादाद में है और अब ये मेरे को जो है पकड़ेंगे, बाद में टॉर्चर बहुत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नक्सलाइट है, चाहे जितने भी आपके एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जब आपको ये गिरफ्त कर लेंगे तो बहुत अच्छा व्यवहार आपके साथ नहीं करेंगे। आपको पता ही है, आपने बहुत सारी चीज़ों से जान रखा है ना। तो इसका जो मेन उद्देश्य है बच्चों, इसका मेन उद्देश्य है कि ये एक फांसी का फंदा भी है। आप इसे पेड़ पे लगा के कहीं अच्छी हाइट पे टांग के और आप इसे इस तरीके से पहन के ऐसे उस स्थिति में, जिस स्थिति में आप सरेंडर होने वाले हैं, और आप इस तरीके से इसमें फांसी लग जाती है। तो इसका जो मुख्य एक और कारण वो ये है, वरना विसिल लगाने के लिए ये सब बनाने की जरूरत थोड़ी थी। इसमें तो आप एक रस्सी बांध देते यहाँ से और विसिल वैसे भी लग जाती है ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एक फांसी का फंदा है। समझ में आई कहानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये वर्दी वालों को भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं पता होगी, इसलिए जानकारी देनी बहुत जरूरी थी। तीसरा आता है बेल्ट, या फिर कैप से शुरू करते हैं। कैप क्यों पहनी जाती है? अब कैप बच्चों ऐसा था कि किसी के बाल सफ़ेद थे, किसी के खड़े हुए हैं, किसी के बिखरे हुए हैं, किसी के घुंघराले थे, जो शुरुआत में इजाद हुआ कि उस सबको कैसे कवर किया जाए। तो उसके लिए आई सबसे पहले कैप, कि भाई सब कैप पहनेंगे ताकि किसी का टेढ़ा बाल है, किसी का सीधा, किसी काला, किसी का पूरा, वो सब एक जैसे दिखाई दें। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्मिटी दिखाई देनी चाहिए, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। उसके बाद आता है बैज लगना। बैज लगता है हमारा, उस पर अशोक साइन जरूर होता है बच्चों। अशोक साइन क्योंकि हमारा नेशनल सिंबल है, तो अशोक साइन लगना, चाहे वो किसी भी बल है, कोई सी भी बल है, उत्तर प्रदेश है, कोई है, इत्यादि है, उसमें अशोक होता है। तो यहाँ पर लगाते हैं जब, वो कहीं कहीं नहीं भी होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक राष्ट्रीय चिन्ह जरूर होता है उसमें, वरना प्रादेशिक चिन्ह होगा। ये आता है सल्यूट के काम, कि आप अपने हिंद की जय बोलते हैं, इसलिए वो लगाया जाता है बेल्ट। और बिना कैप के आप कभी सल्यूट नहीं मार सकते। इस बात का विशेष याद रखिएगा कि जब तक आपके सर पर कैप नहीं होगी आप सल्यूट नहीं मार सकते हैं, न ले सकते हैं, ना सल्यूट कर सकते हैं, ना सल्यूट ले सकते हैं। अब ले सकते हैं, दे सकते हैं, ये मैं आपको कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अब बात आती है आगे की, बेल्ट क्यों पहनी जाती है? नीचे बेल्ट पहनते हैं ना हम, कायदे में पहले सिंथेटिक की बेल्ट चलती थी, सिंथेटिक वाली आती थी, उसमें हुक होता था, हुक में डाल देते हैं, अब भी चलती है। आप भी बहुत सारे पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं जो हुक वाली बेल्ट पहनते हैं, और फौजी कपड़े जो ड्रेस पहनते हैं उसमें तो वही वाली चलती है, सिंथेटिक ही चलती है, लेदर नहीं चलती है। तो बेल्ट का जो उद्देश्य था कि पहले जब आउटफिट इतने फिटिंग के नहीं हुआ करते थे, जब स्टार्टिंग हुई थी बल की, तो इशू कर दिए जाते थे कपड़े, सबको एक जैसा ही टेलर बना देता था, सबकी एक कॉमन कमर समझ के, और वो बढ़ जाती थी। अब बढ़ जाती थी तो भैया किसी की कमर कम है, किसी की बहुत अधिक है, अधिक वाले को तो समस्या थी, लेकिन ज़्यादातर कम वाले को समस्या ज़्यादा आती थी, भाई नीचे ना निकल जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करा, एक सिंथेटिक बेल्ट और इजाद की गई, भाई इसकी कमर कस दो ताकि ये नीचे ना निकले, और वो एडजस्टेबल हुआ करती है, आप उसे अपनी कमर के हिसाब से एडजस्ट कर लें और अपना जो है बेल्ट पहन लें। तो यहाँ से बेल्ट का इजाद हुआ, और अब वो क्योंकि कंपलसरी पहले से ही थी कि चाहे यूनिफॉर्मिटी बनानी है, भाई फौज में अगर एक पतले व्यक्ति ने बेल्ट पहन रखी है, दूसरे ने नहीं पहन रखी, तो भद्दा दिखेगा ना पूरा एक तैनाती बल की। तो सबको कि अब सबको पहननी जरूरी ही है, तो वहां से क्या हुआ, इसको कंपलसरी कर दिया गया कि हाँ बेल्ट पहननी कंपलसरी ही है वर्दी के साथ। ये हो गई बेल्ट की बात। यूनिफॉर्म में कवर करते जा रहा हूँ। फिर आता है शोल्डर बैज। यहाँ आपने देखा होगा, अगर आप यूपी पुलिस में है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का बिल्ला लगा होगा, अगर आप किसी और बल्ले में रेलवे में है तो रेलवे का लगा होगा, आर्मी का है तो यूनिट्स का लगा रहता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इस तरीके के बिल्ले लगे रहते हैं। उससे पता चलता है कि आप किस बल में हैं।
स्पष्ट क्लियर, कोई दिक्कत हो कमेंट में मैं आपका स्वागत करूंगा, कैसे भी करूंगा। देखो ग्राफिक्स नहीं रहते मेरे पास, है ना बच्चों। आते हैं नीचे अब जूते पर। हाँ जूता ही बच रहा। हाँ एक आपका जो है नेम प्लेट रहती है, नेम प्लेट रहती है, तो नेम प्लेट के बारे में बताना चाहूंगा। उसमें आपका नाम लगा रहता है, नाम, और उत्तर प्रदेश पुलिस में आप हैं तो उसके ऊपर आपका फोर्स नंबर लिखा रहेगा। फोर्स नंबर से पता चलता है कि आप किस बैच के हैं, ठीक है। उसके आगे 2 अंक आप देखना, किसी भी पुलिसकर्मी के ऊपर जहां ऊपर नंबर लिखा रहेगा वो मोबाइल नंबर नहीं होता। कहीं सोचोगे ये तो मोबाइल नंबर है, नहीं, मोबाइल नंबर नहीं है वो उसका फोर्स नंबर है। उस फोर्स नंबर के ऊपर आप देखेंगे 2 अंक, शुरू के 2 अंक से आप पता चल जाएंगे कौन से सन का भर्ती है। जैसे किसी पे लिखा रहेगा 8942XYZ, इस तरीके से 9 अंकों का होता है। तो 2 अंक जो होते हैं वो उसके भर्ती के ईयर के होते हैं। जैसे 89 है तो 89 का भर्ती है ना। 94 से शुरू है तो 94 का भर्ती है वो। 99 से है तो 99 से। 13 अगर लिखा हुआ है तो वो 2013 का है ना। ये मत सोचना ये तो 1913 का होगा ना, वो 2013 का है। वो तो रिटायर हो चुका हो, क्या पता कहानी भी खत्म हो गई हो। 09 तो मतलब 09 या 2009 का भर्ती है। 21 लिखा हुआ है 21 का, तो इस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि किस बैच का है, कितना पुराना है कितना नहीं है, वो सब उसमें स्पष्ट हो जाता है। अब बात आती है बच्चों पैंट। अब पैंट तो पैंट है ही, पहले निक्कर चलते थे, अब पैंट चलने लगी है। तो फिर नीचे आते हैं जूते। अब जूते होते हैं, आपने देखे हैं, वो तो यार बड़े सिंपल से होते हैं। आप सोचोगे कि यार ये तो जूते का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी एक जूता खरीद लो, बाटा का, लिबर्टी का, अपना काम चल रहा है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं था। लेकिन ये प्रचलन में लाते 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 अब इस स्थिति पे आ गया कि कॉमन शूज हो गया, वरना पहले ऐसे जूते नहीं हुआ करते थे। पहले बच्चों एंकलेट शूज होते थे जिसके नीचे कीले लगे हुए होते थे, उसमें 16 कीले होती थी और एक जो है नाल होती थी, जो हम घोड़ों के लगाते हैं ना, इस कैटेगरी की एक नीचे नाल हुआ करती थी। ये पैर है आपका, यहाँ 16 कीले हैं उल्टी तरफ से लोहे की, चौड़े इतना मोटा उसका जो है गोला हुआ करता था। तो 16 ये, और नीचे एंकलेट की। आज की तारीख में वो जूते सिर्फ ड्रिल में चलते हैं, जहां आप परेड देखते होंगे तो वहां जवान वो जूते पहन के चलते हैं, खट 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 आवाज भी आती है। तो पहले वो जूते पहने जाते थे। उसका पहनने का कारण ये था कि आपकी कहीं मुठभेड़ हो गई है किसी अपराधी से, है, और आपने यदि उसको सही तरीके से मार दिया पैर, तो आप उस पर काबू पाना आसान हो जाता था, क्योंकि आप बहुत उसे गंभीर चोट दे सकते थे। इसलिए वो जूते पहनाए जाते थे कि आपने उसके पैर मारा और जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, अब आप उसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं आसानी से। तो इसलिए वो जूते उस समय पहनाए जाते थे। लेकिन अब उसको फैशन में लाते 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 चीजें फैशन की रह गई ज्यादातर, और वर्दी भी लोग बाग अब अपनी फिटिंग के हिसाब से पहनते हैं, जबकि वर्दी का फॉर्मेशन बहुत अलग होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको वर्दी की काफी हद तक जानकारी मैं दे पाया हूँ। जिसको अभी भी समझ में आई वो कमेंट करें, मैं और भी चीज लेकर आऊंगा जो मेरे से रह गई होंगी। हर चीज, वर्दी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है। इसे बताने लगूंगा तो 2 दिन निकल जाएंगे, है ना। ट्रेनिंग में भी इतनी जानकारी बहुत आसानी से नहीं मिलती है। तो आप अपनी तैयारी करें अभी वर्दी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपके जिस्म पे वर्दी होगी, और उसके बाद क्या पता हम आपको सल्यूट मारे। चलिए बच्चों, आज के लिए बहुत है। जय हिंद।